नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर ऑल पर। आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। इसमें 20 प्रश्न ऐड किए। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं अच्छे लेवल के लिए। वही क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। लेकिन मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक अग्र मस्तिष्क जिसे फोर ब्रेन बोलते हैं, फिर होता है मध्य मस्तिष्क जिसे मिड ब्रेन बोलते हैं, तीसरा होता है हिंड ब्रेन यानी फर्स्ट मस्तिष्क। जो पहला होता है फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, उसके 3 भाग होते हैं। उन्हीं में से एक सेरेब्रम होता है जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, जो कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। और यहीं पे अगर सिंबल की बात की जाए, तो सिंबल इसका ओ होता है, ओ सिंबल होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का रक्तचाप, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही रक्तचाप होते हैं। केल्विन की बात की जाए तो 37 केल्विन होता है। वहीं बात की जाए फ़ारेनहाइट की तो 98 फ़ारेनहाइट मनुष्य का रक्तचाप होता है। केल्विन की बात की जाए तो 310 केल्विन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है, लीवर यानी यकृत को लीवर भी बोलते हैं। ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। बाहरी अंग की बात की जाए तो त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है टांगों में। घुटनों से नीचे की जो हड्डी होती है वो टिबिया कहलाती है। प्लस पॉइंट में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। इसमें 0 से लेकर 14 तक पीएच मान होता है। 14 तक, बीच में होता है 7। 7 से जो कम होता है एसिडिक, अम्लीय। वहीं 7 से जो ऊपर का भाग होता है वो होता है 14 तक। इसे बोलते हैं बेसिक यानी क्षारीय, बेसिक। और जो ये 7 होता है ये होता है उदासीन यानी इंग्लिश में बात की जाए तो न्यूट्रल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथ के द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथ के द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
8 मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज जो कि कान की हड्डी होती है, कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर बात की जाए शरीर में सबसे छोटे मांस की, तो वो होता है स्टेपिटिस, जो कि कान में पाया जाता है, कान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग इसे बी भी मानेंगे, क्योंकि 23 यानी 23 जोड़ी होती हैं, 23 जोड़ी होती हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? यानी मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका कोशिका। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। प्लीहा को दोस्तों तिल्ली भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, 80%। 18% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80%। इसका रसायन सूत्र जो होता है वो होता है H2O। इसका रसायन गुणसूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mmHg। mmHg। Hg का मतलब यहाँ पर जो Hg होता है इसका मतलब पारे से होता है, यानी पारा से संबंधित Hg होता है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है प्यूटिटरी ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए प्यूटिटरी ग्रंथि की, इसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और इसे हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यानी मानव के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये होता है यकृत में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाए। यकृत को लिवर कहते हैं, लिवर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। छोटी आंत की बात की जाए, छोटी आंत यानी इसकी जो लेंथ होती है 6 मीटर लगभग में होती है, जो कि आपने देखा होगा ऐसे ऐसे जो रखी होती है ना, तो लेकिन इसका जो व्यास होता है, व्यास इसका कम होता है, इसीलिए इसे छोटी आंत बोलते हैं। एक्चुअल में छोटी आंत बड़ी होती है लेंथ में, और व्यास में ये छोटी होती है। वहीं बात की जाए बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत 1.5 मीटर होती है, लेकिन इसका व्यास ज़्यादा होता है। ये चौड़ी सी होती है, ट्यूब की तरह होती है। इसका व्यास ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी लंबाई जो होती है वो छोटी होती है, इसीलिए इसे बड़ी आंत बोलते हैं। एक्चुअल में ये छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है? यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओ, रक्त 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को मालूम है, ए बी और ओ।
अब इसमें मेन पॉइंट जो होता है वो होता है कि सर्वग्राही और सर्वदाता का यहाँ पर आंकड़ा फंसता है। तो इसमें सर्वदाता जो होता है वो होता है ओ, और सर्वग्राही जो होता है यानी सबका लेने वाला वो ए प्लस बी यानी ए बी जो होता है वो सर्वग्राही होता है। दोस्त, याद करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, अकेला जो होता है उस पर कुछ भी मांगोगे या कोई भी कुछ मांगता है वो दे देता है। वहीं बात की जाए अगर दो या दो से अधिक या ग्रुप की बात की जाए, कोई भी ग्रुप होगा वो किसी न किसी से कोई भी चीज़ छीन सकता है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होती है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से रोग होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इंसुलिन के टीके की खोज किसने की थी? वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन के निर्माण कहाँ होता है? तो ये अग्नाशय में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय की बात की जाए तो अग्नाशय, इसे पैनक्रियाज भी बोलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य के शरीर में लाल रुधिर कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए यानी अस्थिमज्जा को बोन मैरो भी बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पसंद भी आए होंगे, और मैं इस बात का दावा करता हूँ 3 मिनट की वीडियो में आपको एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर मिल जाएगा। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों में से शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस फैमिली में आप भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं कोई भी वीडियो जब डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। इसी के साथ मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।